Hello everyone, this is MD Riaz and welcome back to our YouTube channel Super Tutor Academy. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th NCERT मैथ का इन्वर्स ट्रिगो जो कि चैप्टर 2 है, आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो बेसिकली इन्वर्स ट्रिगो होता क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद से फिर देन हम लोग एक्सरसाइज में प्रोसीड करेंगे। तो पहले देखते हैं कि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ट्रिगोमेट्री जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री, आपने 11th में भी इवन पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री जो हमने पढ़ा है वो ट्रिगोनोमेट्री और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। बेसिक की बातें करेंगे कि क्या बेसिकली क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेट से एक्स इक्वल्स टू अगर दिया हुआ है साइन थीटा, लेट से एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, तो हमारा ये थीटा होता है डेट्स कॉल्ड डोमेन। हम इसको क्या कहते थे पहले, डेट्स कॉल्ड डोमेन, ये हम लोग डोमेन कहते थे। लेट से मान लिया कि एक्स इक्वल्स टू दे दिया है कि साइन 30 डिग्री, तो हमारा डोमेन क्या कहलाएगा, यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन विल बी 30 डिग्री। ओके, देन नेक्स्ट सपोज एक्स इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री, डेट्स कॉल्ड डोमेन, हेयर डोमेन इज 60 डिग्री, यहाँ पे डोमेन 30 डिग्री हो रहा है, यहाँ पे डोमेन क्या हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है। तो डेट्स हम लोग यही देखेंगे कि ये डोमेन कहलाता है। और नाउ अगर हम लोग देख लेते हैं कि और भी ले लेते हैं, जैसे कि लेट लिया 45 डिग्री ले लिए, तो ये हम लोग का क्या कहला रहा है 45 डिग्री, डेट्स कॉल्ड हेयर क्या डोमेन, ये हम लोग का क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। ये किस चीज़ में, आप हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है, क्योंकि 9th और 10th जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि ये हम लोग का क्या होता है, हम लोग का यहाँ पे डोमेन होता है। जैसे कि मैंने ले लिया एक्स इक्वल्स टू 30 डिग्री, एक्स इक्वल्स टू कॉस 60 ले लिया, एक्स इक्वल्स टू tan 45 ले लिया, डेट्स कॉल्ड ये सब क्या है हम लोग का, ये सब हम लोग का क्या है, डेट्स कॉल्ड डोमेन। ठीक है, अब हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखेंगे इन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, नाउ इन इन्वर्स ट्रिगो में देन क्या होता है, मैं लिख देता हूँ कि अगर x इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, ओके, तो फिर ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन को इधर ले लेंगे, तो सपोज ये हो जाएगा कि साइन इधर आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, जब साइन राइट साइड से जब लेफ्ट साइड में आएगा तो साइन क्या हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाता है। सपोज लेट से कि x इक्वल्स टू है अगर कॉस 45 डिग्री दिया हुआ है, गिवन है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये कॉस राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा इन्वर्स में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू क्या, देन 45 डिग्री। तो गाइस यही होता है ट्रिगोनोमेट्री और यही होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। डेट्स ये जो सिंबल है ना -1 का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्स बोलते हैं। डेट्स लेट से अगर ले लिया कि एक्स इक्वल्स टू दे दिया है tan 60 डिग्री, गिवन डेट, तो ये क्या हो जाएगा, tan को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या 60 डिग्री। तो यही होता है। पहले हम लोग का क्या होता था, डोमेन हम लोग का ये होता था, और हम लोग जब एक्स इक्वल्स टू क्या करेंगे इन ट्रिगोनोमेट्री में इन्वर्स ट्रिगो में देखेंगे, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा। फिर साइन को हम राइट से लेफ्ट में ले लेते हैं, तो जब साइन एक साइड से दूसरे साइड में आएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा इन्वर्स में हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री एक्स, और लेट से एक्स इक्वल्स टू ले लिया कॉस 45 डिग्री, फिर वैसे ही कॉस इधर आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा। देन अगर tan लेते हैं, tan भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स में हो जाएगा। तो गाइज इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो देन हम लोग बात करते हैं कि फिर से अगर ट्रिगो में कुछ बात करें, अगर ट्रिगो में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा सा और हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सपोज़ कि पहले क्या होता था, लेट से एक्स इक्वल्स टू, या फिर लेट से वाई इक्वल्स टू ले लेते हैं, लेट से वाई इक्वल्स टू साइन थीटा। तो इसमें क्या होता था, इसमें होता क्या था कि हमारा जो डोमेन होता था, डोमेन क्या देता था, डोमेन हम लोग का या तो डिग्री देगा या फिर एंगल्स देते थे। डोमेन्स हमारे क्या होते थे, डोमेन्स हमारे डिग्री में आते थे या फिर एंगल्स में आते थे। अरे यही होगा ना, अगर सपोज ले लिया कि साइन 30 डिग्री, तो हमारा 30 डिग्री हमारे यहाँ क्या डोमेन हो जाएगा, ये हमारा किस चीज़ का है, यही तो डिग्री होता है ना। या फिर डिग्री में आएंगे या फिर 30 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, एंगल्स में π/6 लिख देंगे, या तो वो फॉर्म होगा, या फिर हम इसका हम लोग का रिजल्ट, या फिर हम लोग डेट्स कॉल्ड रेंज भी कह सकते हैं। हम लोग का रेंज क्या आता था, रेंज हम लोग का क्या आएगा, एक नंबर आएगा, एक वैल्यू आएगा। वैल्यू किस चीज़ में आएगा, वैल्यू किस चीज़ में आएगा, नंबर्स में। लेट्स से कि साइन 30 डिग्री, मैंने यहाँ पे ले लिया क्या
साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो डोमेन हमारा किस चीज़ में आ रहा है, यहाँ पे डिग्री में आ रहा है, तो रेंज हमारा किस चीज़ में आएगा, वैल्यू आएगा एक किस चीज़ में, नंबर में। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यूशन क्या होता है, 1/2। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का वैल्यू हो जाएगा किस चीज़ में, नंबर में, 1/2। लेट्स अगर उसी तरह हम लोग बात करें कि अगर कॉस की बात कर लेते हैं, अगर ले लिया कॉस 45 डिग्री दे देता है गिवन, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का डोमेन क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री। अगर हम रेंज की बात कर लेते हैं तो cos 45 डिग्री का वैल्यूएशन क्या होता है, किस चीज़ में आएगा, वैल्यू हमारे एक नंबर में आएगा, जैसे कि क्या हो जाएगा 1/√2। क्या बात समझ में आ रही है। तो यही हम लोग करेंगे, ये हम लोग का जो ये हम लोग किस चीज़ में, ये हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं किस चीज़, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग इन्वर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देन हम लोग अब इन्वर्स की बात करेंगे। अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो यहीं पे नाउ इन्वर्स ट्रिगो की बात करें तो उसमें क्या होता है, ठीक इसी का अपोजिट हो जाता है। अगर इसमें डोमेन की बात करें हम, इसमें हम लोग की डोमेन की बात करें तो डोमेन हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पे डोमेन डिग्री और एंगल में आ रहा था, और हम लोग का यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, वो डोमेन वैल्यू में आएगा, ठीक है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में डोमेन क्या आएगा, वैल्यू में, वैल्यू एक नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है। देन हम लोग का डोमेन के बाद से जो रेंज आएगा, हम लोग का जो रेंज आएगा, रेंज की हम बात करेंगे तो किस चीज़ में, यहाँ पे ठीक अपोजिट, यहाँ अगर रेंज हम लोग का वैल्यू था तो वो हो जाएगा डोमेन यहाँ पे। देन फिर डोमेन हम लोग का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में डोमेन हम लोग का क्या था, डिग्री था और एंगल में था, तो फिर यहाँ हम लोग का रेंज क्या हो जाएगा, देन डिग्री या फिर एंगल में। तो गाइस यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ा कि डोमेन हम लोग का एक डिग्री आता है, डिग्री या फिर एंगल आएगा या फिर डिग्री आएगा, या फिर हम 30 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो वैल्यूएशन या तो डिग्री में आए या फिर किस चीज़ में आए, एंगल में आए। तो उसका रेंज क्या होता था, रेंज वैल्यू आता था, वैल्यू किस चीज़ में आएगा, एक नंबर में आता था। सपोज 30 डिग्री का वैल्यूएशन क्या होता है, 1/2 इसका वैल्यूएशन होता है, तो ये वहाँ पे 1/2 हो जाएगा। देन अगर 45 की बात करें, कॉस गिवन है अगर यहाँ पे cos 45, तो cos 45 की बात करें तो इसका ये कितना डिग्री लिख सकते हैं, इसको एंगल में कितना लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। देन उसको हम वैल्यूएशन रेंज में क्या आएगा, 1/√2, क्योंकि वैल्यूएशन इसका होता है 45 डिग्री का, कॉस का वैल्यूएशन होता है क्या चीज़, 1/√2। फिर अगर हम लोग क्या बात करेंगे, अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, ये चीज़ें थी बेसिक जो आप लोगों ने 9th 10th 11th में इवन पढ़ा है। अगर 12th में हम लोग को पढ़ना है, वो हम लोग को सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ना है, हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्या, इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं डोमेन की, तो डोमेन हम लोग का क्या, यहाँ पे क्या आ रहा था, डोमेन हम लोग का डिग्री और एंगल आ रहा था, और रेंज क्या हो रहा था, वैल्यू और नंबर में। बट यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो हम लोग का ये डोमेन है ना, वो किस चीज़ में आएगा, वैल्यू में आएगा, नंबर वैल्यू आएगा एक नंबर में आएगा। देन हम लोग का रेंज क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे डोमेन हो रहा था यहाँ पे रेंज हो जाएगा, और जो हम लोग का पहले ट्रिगो में रेंज हो रहा था वही हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन हो जाएगा। देखिए डोमेन यहाँ पे वैल्यू आ रहा है कोई नंबर, और यहाँ पे रेंज क्या आ रहा है, कोई डिग्री आ रहा है, कोई एंगल्स आ रहा है। तो अभी हम लोग को अब क्या कहें, थोड़ा सा हम लोग को साइन कॉस टेन एंड कॉसेक सेक और कॉट की हम लोग थोड़ा सा रेंज देखेंगे और उसके क्या डोमेन देखेंगे, ठीक है गाइज। तो पहले इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ रेंजेस आपको याद करना है, कुछ रेंज होते हैं और कुछ डोमेन होते हैं। उसी रेंज और उसी डोमेन के बीच में वैल्यूएशन को हम लोग क्या करते हैं, वो वैल्यूएशन लाई करता है। तो इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट हम लोग का जो वैल्यू देखना है। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग कुछ वैल्यूएशन के बारे में देखेंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, लेट से y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, ये माइनस क्लोज ब्रैकेट माइनस से कहाँ पे -1 to 1, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट -π/2 to π/2, ठीक है। ये ओपन, यहाँ पे आप ब्रैकेट देंगे कि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है। तो गाइस क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का मीन्स क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि नंबर को इंक्लूड करके, जो भी नंबर गिवन है वो नंबर भी इंक्लूड होगा और उसके बीच का वैल्यूएशन भी क्या है, उसके बीच का वैल्यूएशन भी आएगा। बट अगर ओपन ब्रैकेट की बात करें, इट मीन्स अगर मैं कॉस के tan की बात करता हूँ, tan इनवर्स x, तो इसका जो रेंज है ये -π/2 to π/2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है। अब ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ओपन ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि -π/2 और π/2 के बीच में का जो वैल्यूएशन आएगा वो होगा। इट मीन्स हम लोग एक यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर क्लोज ब्रैकेट लिया 6 to 8, इट मीन्स जो वैल्यूएशन आएगा वो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है,
ठीक है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब कि इंक्लूड करेंगे 6 को भी, इंक्लूड करेंगे 8 को भी। देन अगर मैं ओपन ब्रैकेट की बात करता हूँ, सिर्फ यही, अगर मैं यही लेता हूँ 6 to 8 एक एग्जांपल लेता हूँ और ये क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट में लगा दिया। इट मीन्स क्या हुआ कि 6 और 8 के बीच का वैल्यूएशन आना चाहिए। इट मीन्स ये यहाँ पे सिर्फ वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, सिर्फ 7 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं, हम लोग डोमेन और रेंज की बात कर रहे थे। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू डोमेन साइन क्या है -1 to 1 और रेंज है -π/2 से π/2 के बीच में। उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स का है, क्या है, डोमेन है -1 से 1 और इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से π के बीच में। ठीक है, और tan इनवर्स एक्स वैसा ही है, एक रियल नंबर यहाँ पे आएगा। आप रियल नंबर में कोई भी इंटेजर्स ले सकते हैं, नेगेटिव इंटेजर्स, पॉजिटिव इंटेजर्स, सारे इंटेजर्स यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, देन रेंज हो जाएगा -π/2 से कहाँ पे, π/2 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, और इट मीन्स अगर हम बात करें कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स की बात, cot इनवर्स एक्स की बात करते हैं, तो यहाँ भी एक रियल नंबर आएगा। रियल नंबर में आप पॉजिटिव इंटेजर्स एंड नेगेटिव इंटेजर्स इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट 0 से कहाँ तक, पाई के बीच में। अगर बात करें सेक का, तो y इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स, यहाँ भी रियल नंबर आएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, रियल नंबर में आप -1 और 1 को यहाँ पे डोमेन में नहीं रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेप्ट, इसको छोड़कर आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। और जो इसका रेंज होगा -π/2 और π/2 के बीच में। लेकिन यहाँ पे हम लोग रेंज में भी 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 को छोड़कर चलेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स का। कॉसेक इनवर्स एक्स में भी क्या होगा, एक रियल नंबर यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं, लेकिन किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे, -1 और 1 को यहाँ पे आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। और इसका जो रेंज होगा वो 0 से π के बीच में होगा, बट इसका रेंज में π/2 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग के एक्सरसाइज में हम लोग का काम आएंगे, जो कि आपको रेंज, डोमेन है और रेंज है। बेसिकली आपको डोमेन गिवन रहेंगे क्वेश्चन में, आपको वहाँ रेंज से वेरी करना होगा कि आपका जो क्वेश्चन गिवन है उस रेंज में उसका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो बेसिकली आपको कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जो भी एक्सरसाइज हम लोग का आएगा उसमें हम लोग को किस चीज़ की, रेंज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको रेंज को ही लर्न करना है। ठीक है, रेंज को आप लर्न करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि ये बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, उसका आंसर जो है वो रेंज के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो कुछ छोटा सा ये एक था, उसमें एक्सरसाइज में काम आएगा। कुछ फार्मूलाज है थोड़ा सा जो एक्सरसाइज में वो भी काम आएगा। इसको पहले नोट करते हैं, फिर एक्सरसाइज में पहले फार्मूलाज देखते हैं, फिर एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। तो इसको नोट करेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं कुछ फार्मूलाज है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ फार्मूला जो आप लोग के एक्सरसाइज में काम आएंगे कि साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। इट मीन्स क्या हुआ कि जो साइन के साथ जो माइनस है वो माइनस क्या करता है, साइन वोमिट कर देता है। इट मीन्स वो बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ जाता है और साइन इनवर्स x हो जाता है। तो ये एक कैटेगरी में तीनों आते हैं और ये एक कैटेगरी में तीनों आते हैं। जो साइन है, टेन है और कॉसेक है, ये तीनों में अगर एंगल में उसके अगर माइनस लगा होता है तो वो क्या करते हैं, माइनस वोमिट कर देते हैं। इट मीन्स माइनस कहाँ चला जाता है, माइनस चला जाता है बाहर, अब वो हो जाते हैं क्या, माइनस tan इनवर्स x। उसी तरह कॉसेक्स के साथ भी है, अगर कॉसेक इनवर्स -x है तो एंगल में उसके -x लगा हुआ है, माइनस लगा है तो माइनस क्या करता है, वो वोमिट कर देता है और क्या हो जाता है, कॉसेक इनवर्स x हो जाता है। दूसरी कैटेगरी ये है गाइस कि अगर कॉस इनवर्स x अगर -x है तो उसमें क्या, कॉस में क्या होता है, ये जो पाई है एक एडिशनल आ जाता है और पाई माइनस क्या होता है, कॉस इनवर्स x। उसी तरह कॉट के साथ है, कॉट इनवर्स अगर -x की बात करेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। उसी तरह सेक की बात करेंगे, सेक इनवर्स -x इक्वल्स टू, तो हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो ये दो कैटेगरी हैं। ये तीनों में साइन, टेन और कॉसेक में क्या होता है कि अगर एंगल में नेगेटिव लगा होता है तो वो क्या करता है, नेगेटिव को क्या करता है, वोमिट कर देता है। इट मीन्स बाहर कर देता है और माइनस कहाँ चला आता है, पहले आ जाता है। उसी तरह में कॉस, ये एक फर्स्ट कैटेगरी ये थी और सेकंड कैटेगरी ये है कि अगर आप कॉस के साथ, कॉट के साथ, अगर सेक के साथ अगर उसका एंगल में नेगेटिव रहेगा तो एक पाई एडिशनल आ जाता है, पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस क्या हो जाता है, सेक इनवर्स एक्स। तो इसको नोट करेंगे। अब हम लोग, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था एंड फार्मूला था कुछ। अब हम लोग एक्सरसाइज में प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो पहले इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग देन एक्सरसाइज पे प्रोसीड करते हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे प्रोसीड करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले क्या है कि एंगल में यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो मैंने अभी फार्मूला जो लिखा है उसमें क्या होता है, साइन क्या करता है, नेगेटिव को क्या करता है, वोमिट कर देता है। तो ये हो जाएगा क्या, y इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2, अब 1/2 को वैल्यूएशन क्या होती है इसका, 1/2 में देखेंगे कितने डिग्री में होता है, तो ये 30 डिग्री में होता है। तो 30 डिग्री को कितना लिखा जा सकता है इस, पाई बाई कितना, 6।
अब ये π/6 को हम लोग देखेंगे कि इस साइन के रेंज में आता है कि नहीं। साइन का रेंज मैंने यहाँ पे लिखा है, साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, ठीक है। तो -π/2 से π/2 के रेंज में आता है, तो ये π/6 तो इसी के बीच में आएगा ना। -π/2 का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री, और यहाँ पे -90 से किसके बीच में, 90 के बीच में, और ये π/6 कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो -90 और 90 के बीच में तो 30 डिग्री आता है ना, तो ये आता है, तो ये लिखेंगे यस बिलोंग टू रेंज -π/2, और पहले थोड़ा लिख देते हैं -π/2 टू कहाँ तक, π/2। ये क्या करता है, बिलोंग करता है -π/2 और π/2 के रेंज से। दूसरा क्वेश्चन है y = cos इनवर्स x। जब cos इनवर्स x है, इसमें तो एंगल में निगेटिव है नहीं, कुछ नहीं करना है, बस cos इनवर्स x क्या है, cos इनवर्स। अब √3/2 कितने डिग्री में होता है, तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि एक चार्ट याद करना पड़ेगा, जो साइन का जो वैल्यूएशन वाला होता है कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वैल्यूएशन आप चार्ट याद कर लेंगे तो आसानी से बहुत सारा क्वेश्चन ये कर सकते हैं। देन आपको बस क्या रेंज याद करना पड़ेगा और चार्ट वो जो वैल्यूएशन का होता है वो याद करना पड़ेगा। तो cos इनवर्स x = क्या होता है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन की cos इनवर्स x √3/2। अब √3/2 का गाइस देखेंगे कितने डिग्री में होता है, √3/2 कितने डिग्री में होता है, 30 डिग्री में होता है, ठीक है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को कितना लिखा जा सकता है, यहाँ पे डायरेक्टली हम 30 डिग्री लिख सकते हैं। 30 डिग्री को कितना लिखा जा सकता है, π/6। अब ये π/6 देखेंगे कॉस के रेंज में आता है कि नहीं, तो कॉस का रेंज क्या होता है, cos इनवर्स x 0 टू क्या पाई, 0 से पाई मीन्स 180 डिग्री, 0 से पाई, इट मीन्स ये बिलोंग करता है, ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और हम लोग का रेंज इसके बीच में आना चाहिए, इट मीन्स कि 0 और पाई के बीच में। तो हम लोग का 30 डिग्री 0 और पाई 180 के बीच में तो आ ही रहा है, तो लिखेंगे इट मीन्स हेंस π/6 बिलोंग्स टू क्या, 0 टू पाई, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि y = cosec इनवर्स 2। अब cosec इनवर्स 2 है, cosec इनवर्स 2 का वैल्यूएशन क्या किस चीज़ में होता है, सबसे पहले देख लेंगे cosec किस चीज़ में होता है, तो ये भी 30 डिग्री में होता है। इसको हम कितना लिख सकते हैं, पाई कितने लिख सकते हैं, 6 लिखा जा सकता है। अब cosec का हम लोग देखेंगे कि रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं, तो cosec इनवर्स x का क्या होता है रेंज, 0 टू पाई के बीच में, इट मीन्स 0 से लेके 180 के बीच में होना चाहिए। ये तो हम लोग का 30 डिग्री है, तो लिखेंगे यस हेंस बिलोंग्स टू क्या, 0 टू पाई, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। y = tan इनवर्स -√3। यहाँ पे फिर देखिएगा गाइस कि एंगल में क्या दे रहा है, माइनस दे रहा है। मैंने बताया था कि साइन में tan में ये सब क्या होता है कि एंगल को क्या करता है, वोमेट कर देता है, इट मीन्स बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब √3 को हम लोग सबसे पहले आपको ये टेबल याद होना चाहिए कि √3 का वैल्यूएशन कितने डिग्री में होता है, तो ये हम कितने डिग्री में होता है, अगर नहीं याद है तो साइन बाई कॉस कर दीजिए, साइन बाई कॉस से भी आप निकाल सकते हैं √3। एक्चुअली में ये होता है कितना डिग्री में, आपका 30 डिग्री में, 60 डिग्री में हो जाएगा। तो 60 डिग्री को कितना लिखा जा सकता है, पाई बाई कितना लिखा जा सकता है, 3 लिखा जा सकता है। तो π/3 अब हम चेक करेंगे कि जो tan इनवर्स का जो आया π/3 है, ये हम देखेंगे कि इस रेंज में आता है कि नहीं। इसका रेंज क्या है, tan का रेंज है -π/2 से π/2, इट मीन्स -90 टू 90 के बीच में, और ये है कितना, 60 डिग्री। तो इसके इट मीन्स ये तो आता ही है ना, तो क्या हो जाएगा -π/2 और क्या है -π/2, इसी रेंज क्या बिलोंग्स करता है, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा कितना डिग्री, 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा -90 से 90 के बीच में, -90 और 90 के बीच में ये कितना डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है। तो बस लिख देंगे कि इट मीन्स बिलोंग्स टू -π/2 और π/2, इसका रेंज लिख देंगे और लिख देंगे बिलोंग्स टू। बस इतना ही करना है। तो हम लोग का ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फिर हम इतना नोट करें, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक चीज़ और कि यहाँ पे माइनस हम लोग का छूट रहा था, ये जो माइनस है ना, ये हम लोग का माइनस छूट रहा था। देन हम लोग का tan में भी यहाँ पे भी माइनस छूटा है, तो ये देखेंगे यहाँ पे एक माइनस छूट गया था, एक यहाँ पे माइनस छूट गया था, इसे नोट करेंगे बिकॉज माइनस इसका रेंज क्या आ रहा है, -π/3 से -π/3 बिलोंग करता है कि नहीं। तो देखेंगे -π/2 टू π/2 है, तो यस -π/3 भी बिलोंग करता है। और यहाँ पे निगेटिव यहाँ भी छूट गया था हम लोग का, π/6 है, तो ये किस चीज़ से बिलोंग करेगा, -π/2 और π/2 के रेंज से ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ये दोनों निगेटिव छूट गया था, इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है y = cos इनवर्स -1/2। यहाँ पे एंगल के साथ क्या लगा, निगेटिव लगा हुआ है, तो सबसे पहले एक एडिशनल पाई आ जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 1/2। अब cos इनवर्स 1/2 का वैल्यूएशन कितना डिग्री में होता है, ये होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को ये कितना लिखा जा सकता है पाई के फॉर्मेट में, π/3। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2π/3। अब हम लोग देखेंगे 2π/3 इसका रेंज में आता है कि नहीं। कॉस का रेंज क्या होता है, कॉस का रेंज होता है 0 टू पाई, ठीक है,
इट मीन 0 से लेके कितना डिग्री 180 के बीच में होना चाहिए। यहाँ देखेंगे कितना डिग्री हो रहा है, जो 2π/3 इसी के बिलोंग को कर रहा है, इसी के बीच में तो आ रहा है 2π/3, पाई से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, इसी के रेंज के बीच में आएगा। तो गाइज ऐसा ही क्वेश्चन सारा है, मैंने आगे क्वेश्चन नहीं लिया है क्योंकि सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, तो फिर उससे आप लोग कर लेंगे। एंड हम लोग 11 नंबर मैंने क्वेश्चन लिया है कि 11 नंबर क्वेश्चन कुछ डिफरेंट था, इसका वैल्यूएशन निकालना है। तो अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब सबसे पहले tan इनवर्स 1 है। tan इनवर्स 1 का देखें कितने डिग्री में वैल्यूएशन होता है, तो tan इनवर्स का वैल्यूएशन होता है 45 डिग्री में 1 होता है। तो 45 डिग्री को पाई के फॉर्मेट में कितना लिखा जा सकता है, कितना हो जाएगा, पाई कितना, पाई/4 और प्लस यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स, माइनस यहाँ पे लगा हुआ था, सबसे पहले हो जाएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा, ये cos 1/2 का वैल्यूएशन कितने डिग्री में होता है, 60 डिग्री में। और 60 डिग्री में हम लोग पाई के फॉर्मेट में कितना लिख सकते हैं, पाई कितना हो जाएगा, एंड पाई/3 हो जाएगा ना 60 डिग्री में, तो ये हो जाएगा पाई/3, पाई माइनस पाई/3 और प्लस यहाँ पे साइन का भी, साइन में यहाँ एक नेगेटिव लगा हुआ था इसका एंगल में, तो नेगेटिव लगा हुआ था, छूट रहा है क्वेश्चन से, नेगेटिव लगा था तो ये माइनस क्या करेगा, माइनस वॉमिट करेगा, तो यहाँ पे प्लस और उसका आएगा माइनस, तो ये मिटा के हम लोग कर दिए माइनस एक ही बार, क्या चीज़, साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यूएशन कितने डिग्री है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री को पाई के फॉर्मेट में कितना लिखा जा सकता है, पाई/6। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करें कि यहाँ से ले लीजिए एलसीएम, यहाँ 1 लगा लीजिए, एलसीएम आ जाएगा ये कितना, एलसीएम 12 आएगा ना, ये 12, ये हो जाएगा 3π और प्लस ये कितना हो जाएगा 12π और माइनस हो जाएगा ये 4π एंड माइनस 2π, यही होगा ना। तो कितना हो गया, ये हो गया 15π एंड 15π माइनस ये -4 -2 -6π, तो 9, ये कितना हो जाएगा 9π ना, ये हो जाएगा, डायरेक्टली मैंने लिख देता हूँ क्या, 9π अपॉन कितना 12, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना 3π/4। अब देखेंगे इसका वैल्यूएशन बस यही लाना था 3π/4। अगर हम लोग रेंज से मैच करना चाहें तो रेंज से भी देख लेंगे, नहीं तो इसमें तो रेंज बेसिकली निकालना नहीं है, इसमें हम लोग को वैल्यूएशन नहीं निकालना था, तो ये कितना हो जाएगा 3π/4। तो ये हम लोग का एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट यहाँ पे। देन अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे, इट मीन्स 2.1 है ना, हम लोग 2.2 एक्सरसाइज अब देखते हैं। उसके कुछ बेसिक्स हैं, पहले उसको बेसिक समझेंगे, फिर एक्सरसाइज पे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो इतना नोट करें, फिर हम लोग आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.2 पे।